हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। इसके पहले आप सभी को हम बताए थे ग्राफीय विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल किया जाता है। और आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं 2 नंबर पार्ट, जो आज पढ़ेंगे हम लोग कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करेंगे, एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए 2 नंबर आज हमारा हेडिंग दीजिएगा। दूसरा नंबर क्लास है, कौन सा विधि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो आप लोग भी हेडिंग दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि इंग्लिश भी लिख लीजिएगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। यह विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है थोड़ा सा समझिएगा और आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई सवाल दे देगा और उसमें हम लोगों से एक्स और वाई का मान निकलवाने के लिए कहेगा। जैसे में 1 नंबर सवाल ले लिया जाए, तो सवाल है एक्स प्लस में एक्स प्लस में y बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। इस समीकरण को हमें x और y का मान निकालना है। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले समझ लेंगे, तब क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, प्रतिस्थापन विधि कहने का मतलब हुआ प्रतिस्थापित करना, किसी एक समीकरण के मान निकालकर किसी दूसरे में रख देना, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मगर इसका नियम क्या कहता है समझिएगा। दो इक्वेशन देगा तो पहले वाले समीकरण को मानते हैं समीकरण 1 और दूसरे वाले को मानते हैं समीकरण नंबर 2। और किसी एक समीकरण से चलते हैं। मान लीजिए हम एक से चल रहे हैं, जिससे चलेंगे उसको लिख देंगे। चलिए, तो एक से चल रहे हैं तो लिख देंगे समीकरण 1 से। जिससे चलेंगे उसे लिख देंगे। तो एक क्या है उसे लिख लीजिए। एक है एक्स प्लस में वाई बराबर में 6। इतना तो समझ गए, इतना समझ गए होंगे कि कोई एक समीकरण से चलते हैं, जिससे चलते हैं उसे लिख देते हैं। तो लिख दिए। यहां से आप किसी एक का मान निकालिएगा, किसी भी एक का। मान लीजिए हम एक्स का निकाल रहे हैं, वाई का भी निकाल सकते हैं। तो बोलिए एक्स बराबर में क्या है 6। ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस वाई होगा। और इतना जो एक्स का मान आएगा ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो इस एक्स का मान आएगा ना, इसे 3 मान लीजिएगा। इसे क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 3 मानने के बाद में जिस समीकरण से चलेंगे उसमें आप मान को नहीं रखेंगे। अब ये एक्स का मान हमारा आ गया 6 माइनस वाई। एक्स का मान कितना गया? 6 माइनस वाई। इसमें नहीं रखेंगे। जिस समीकरण से चलते हैं उसमें कभी नहीं रखते हैं। जिससे नहीं चले हैं उसमें जाकर रखेंगे क्या चीज का मान? एक्स का मान। तो जो बात यहाँ पर कर रहे हैं उसे लिख दीजिए। तो बोलिए समीकरण 2 में क्या चीज के मान रखा जा रहा है? एक्स का मान रखने पर एक्स का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 2 है। अब हमें एक्स के प्लेस पर एक्स का मान इतना है तो एक्स के जगह पर रखेंगे। एक्स बराबर 6 माइनस वाई है तो एक्स के जगह पर लिखेंगे 6 माइनस वाई और इसको इसी प्रकार उतार देंगे और बराबर में 2 है तो 2 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्स के मान 6 माइनस वाई यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एक्स का मान 6 माइनस वाई, उसी को यहाँ पर रख दिया और इसको उतार दिए, इसको उतार दिए। तो लिखेंगे 6, ये माइनस वाई जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है 2y और बराबर 2 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 6 का 6 लिखेंगे, ये बराबर को उधर जाएगा -2 हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा +2y हो जाएगा। घटा देंगे, 6 में से 2 गया 4 और बराबर में इधर हमारा 2y हो गया। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो y का मान हमें कितना आ गया? 2 आ गया। y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 3 में यहाँ पर रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर
x का मान रखने पर, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को याद रखिएगा। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 6 माइनस वाई है, तो 6 माइनस वाई के जगह पर 2 रखेंगे क्योंकि उसका मान है, घटा देंगे 4 आ गया। अंतिम में लिख लीजिए x का मान हमारा 4 आ गया और y का मान 2 आ गया। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो यह प्रतिस्थापन विधि था। आप इसको जांच भी कर सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा, कैसे जांच कर सकते हैं, चेक, यानी हम लोग सही बनाए हैं कि गलत। x और y को जोड़ने से 6 आना चाहिए, x और y को जोड़ने से 6 आना चाहिए, तो x का मान बोलिए 4 और y का मान बोलिए 2, जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी सही है। इसको भी सेटिस्फाइड कर देंगे, x का मान 4, y का मान 2, 4 में से 2 क्या 2, यानी सही बनाए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का नियम यही कहता है, दो समीकरण देगा और किसी एक समीकरण से चलेंगे और जिससे चलेंगे उसे लिख देंगे और वहां से किसी एक का मान निकालेंगे, x या y का, और उसे 3 मान लेंगे और तीन मानने के बाद में जिस समीकरण से चलते हैं उसमें मान नहीं रखते हैं, दूसरे में मान रखते हैं। मान रखने के बाद में वहां से आपका एक चीज का मान प्राप्त हो जाएगा और उसका मान जाकर 3 में रख देंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप x और y का मान निकाल सकते हैं विलोपन विधि से। आप लोग यह छोटा सा वीडियो में विलोपन विधि बताए हैं, फुल डिटेल में आप सभी को फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा एक्सरसाइज में। क्या चीज में हम पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे, चिंता लेने की कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रोसेस बताए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है, वहां पर फुल डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।